पहले मोहब्बत, फिर यौन शोषण और कानून के डर से की शादी। लेकिन जल्द ही हो गया असलियत का पर्दाफाश। जी हां, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में ग्लोबल अस्पताल के एक डॉक्टर की यही हकीकत है। डॉक्टर ने अपनी जूनियर को पहले प्यार के जाल में फंसाया और उसका यौन शोषण किया। डॉक्टर ने युवती का गर्भपात भी कराया। जब युवती ने शादी का दबाव डाला तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। लेकिन जब युवती ने मामले को सबके सामने लाने की बात कही तो डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल के यहाँ पे काम करती थी। काम करते करते हम लोगों के बीच में जो भी हुआ, अफेयर वगैरह ये सब चीज़ हुई, रेप भी हुआ मेरा बीच में। और इस तरीके से हम ज़्यादा मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हुई। उन्होंने अबॉर्शन कराया मेरा 2 बार। और इस बीच में जब मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला उनके ऊपर शादी करने का, उन्होंने मुसलमान धर्म कबूल करके और उसके बाद मेरे से शादी की। लेकिन शादी के बाद जब डॉक्टर कई दिनों तक घर से गायब रहने लगा तो युवती को शक हुआ और जब युवती ने इसकी छानबीन की तो जो हकीकत उसके सामने आई उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती की छानबीन में पता चला कि डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। और उसके बाद उन्होंने मुझे गुमराह किया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इस तरीके से मुझसे बोल के शादी की थी। और जब मुझे इस बारे में 1-2 महीने हम लोग साथ रहे, साथ रहने के बाद में जब वो घर पे ही नहीं आते थे, उनके बारे में मैंने जब छानबीन करने की कोशिश करवाई, सबसे लोगों से पूछा कि ये क्यों नहीं आते हैं, तो पता चला कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है, बेटा भी है, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अचंभा हुआ कि इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। युवती इंसाफ के लिए प्रशासन के पास गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने युवती की एक ना सुनी। प्रशासन के इस रवैये से परेशान होकर युवती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही कोर्ट से युवती को इंसाफ मिला। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। तब जाकर पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा पीड़िता को भुगतना पड़ रहा है। पीड़ित युवती को लगातार धमकी दी जा रही है। फ़ोन पे लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं और ये देखिए मेरे व्हाट्सएप पे इस तरीके के मैसेज किए जा रहे हैं और मेरे घर के फ़ोन पे सारे फ़ोनों में इस तरीके की धमकी दी जा रही है कि अगर मैंने मुकदमा वापस नहीं लिया तो वो मुझे जान से मरवा देगा। सिर्फ पीड़िता को ही नहीं बल्कि निकाह के गवाहों और परिवार वालों को भी धमकी दी जा रही है। लेकिन पुलिस मामले की पड़ताल की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि धमकी देने का मामला उनके सामने नहीं आया है। उधर आरोपी डॉक्टर राहुल गंगवार उर्फ रेहान खान इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हालांकि वो शादी को जायज ठहरा रहे हैं। जैसे ये जितनी भी डिटेल है, इसमें भी आपके पास 2 पन्ने कम है। ये जो जितनी भी डिटेल है ये सब दबाव बनाने का प्रयास है कि मुझे मेरे 50 लाख रुपए दे के मुझे छुट्टी दी जाए। मैं किसी चीज को गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। एक तरफ युवती इंसाफ के लिए दर भटक रही है और दूसरी तरफ आरोपी डॉक्टर आजाद घूम रहा है। इस बीच इस मामले में प्रशासन की उदासीनता भी सवाल खड़े कर रही है। SMBC इनसाइट के लिए ऊधम सिंह नगर से मुमताज अहमद की रिपोर्ट।